हेलो गाइस, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के प्रेजेंट हैं केस इन इंग्लिश ग्रामर। केस के बारे में, जिसे कारक कहा जाता है। संस्कृत में केस 8 प्रकार के होते हैं, बट इंग्लिश में कितने होते हैं? जैसे संस्कृत में प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान काके की रारेरी नानेनी सारे क्या होते हैं? हमारे कारक ही होते हैं। बट एब्सोल्युटली गाइज, हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में केस और कारक कितने होते हैं, तो इसके रूल एकदम बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। लगातार वीडियो में बने रहिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम पार्ट वाइज क्लास 0 से लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल एस्पेक्ट करके, बिल्कुल आपको इम्पैक्ट करके अंडरस्टूड करवाएंगे। केस डेफिनेशन पहले जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में केस का कार्य अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ बताता है। तो उसको हम इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले टेबल पे ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ केस इंग्लिश ग्रामर, नॉमिनेटिव केस डेफिनेशन इन हिंदी, ऑब्जेक्टिव केस डेफिनेशन इन हिंदी, पॉसेसिव केस, वोकेटिव केस, केस इन इंग्लिश ग्रामर। चार्ट लेवल से बिल्कुल अंडरस्टूड करवाएंगे। यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी क्या चीज़ होता है, इसके बारे में भी बिल्कुल आपको अंडरस्टूड करवाएंगे। यू में आल्सो लाइक, ठीक है। तो आई होप आप बढ़िया से समझेंगे। चलिए, सबसे काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश ग्रामर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर गाइज। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 4 प्रकार के जो है केस होते हैं, उसको सबसे पहले अच्छे से अंडरस्टूड करें आप कि कौन कौन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले नॉमिनेटिव केस होता है, जिसे सब्जेक्टिव केस के नाम से जाना जाता है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में जो जैसे वर्ड यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस जैसे होता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। पैसेसिव जो हमारा पैसेसिव जैसे होता है। और यहाँ पर देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन जैसे उसमें आएंगे। वोकेटिव केस होते हैं कौन, तो सारे के बारे में जानना है तो वीडियो में लगातार बने रहिए। यहाँ पे देखेंगे नॉमिनेटिव केस डेफिनेशन इन हिंदी सहित इंग्लिश हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो जब इंग्लिश की किसी भी सेंटेंस में जो है, किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग यूज सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो, तो उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे एक्सप्लेन करके देखें, फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आप यहाँ पर दिख रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉमिनेटिव, किसी को नॉमिनेट किया जाए, यानी फर्स्ट पर्सन को आप समझ लो, ठीक। तो यहाँ पे राम तो फर्स्ट पर्सन है नहीं, बट एब्सोल्युटली यहाँ पर नेम पकड़ लेंगे फर्स्ट पर्सन। आई भी ही भी नहीं फर्स्ट पर्सन है, तो कौन होता है? आई भी फर्स्ट पर्सन होता है। बट एब्सोल्युटली ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट के रूप में बन करके आता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है? इस सेंटेंस में राम का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। और वी प्ले क्रिकेट, ही रीड्स इन इन क्लास 8, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, राम ही हमारा सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो जब किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी वर्ब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाए। चलिए देख लेते हैं कैसे प्रीपोजिशन के रूप में वहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस है सीधे से ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन बताता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, यू है लखनऊ है। आप यू आई होप कि वेरी इजली से अंडरस्टूड हो चुके होंगे। पैसेसिव केस का डेफिनेशन क्या कह रहा है, तो डेफिनेशन समझने के बाद ही आपको अपने आप एग्जाम्पल सामने आएंगे तो समझ जाओगे। पैसेसिव केस पैसेसियन अधिकार को बताता है। जैसे यहाँ पर जब किसी भी नाउन प्रोनाउन के प्रयोग सेंटेंस में दूसरे नाउन्स के साथ अधिकार या नज़दीकी में संबंध को बताएं, तो वह पैसेसिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई कार, मेरी कार है। किसी चीज़ के लिए हक जताया जा रहा हो, अधिकार हो कि उसकी ईमानदारी। राहुल वॉच, राहुल की घड़ी है। डोर ऑफ द हाउस, घर का दरवाज़ा है। जैसे अधिकार व्यक्त घर है तो दरवाज़ा बिना काम नहीं चल सकता है, तो ये चीज़ है।
वोकेटिव केस का डेफिनेशन क्या है कि जब किसी भी सेंटेंस या नाउन प्रोनाउन का प्रयोग जो है संबोधित करने के लिए किया जाता है तो जो वही वोकेटिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाउन प्रोनाउन की बात कह जा रही है कि राजू गो देयर, राजू वहाँ जाओ। गॉड ब्लेस सॉरी गॉड प्लीज हेल्प अस, भगवान कृपया हमारी मदद करें। यू कैम देयर, हेयर है यूटीसी, तुम यहाँ आओ। तो आई होप कि समझ गए होंगे। अब सारे जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पैसेसिव के चार्ट आपके सामने है। आप चार्ट हमारे टोटल जितने पर्सन होते हैं गाइस तो वही है, पर्सन के अलावा दूसरा कुछ हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। तो आप चार्ट में थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पैसेसिव पैसेसियन प्रोनाउन, आई वी यू दे ही सी इट सारे हमारे सब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे। ठीक उसी का ऑब्जेक्ट जो मी अस यू और हो जाएगा देम हिम हर, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। उसका जो है पैसेसिव जो है वही माई और योर्स। आई होप कि बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड कर चुके होंगे। आई मीन कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। अब देखेंगे कि वही चीज़ यहाँ पर यूज़ अपोस्ट्राफी कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग होगा, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के बताएंगे। हल्का से आप एक नज़रिया यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है, अपोस्ट्राफी का यूज़ कहाँ पर होता है। अपोस्ट्राफी क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है तो सजीवों के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में अपोस्ट्राफी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन्स बुक, किताब किसकी की काकी के लिए अपोस्ट्राफी एस का प्रयोग होता है। किताब मोहन की है। द गर्ल्स टॉयज, खिलौना किसका है, लड़की का खिलौना है काकी की। मैंस पर्सनालिटी, व्यक्ति की पर्सनालिटी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन के अंत में एस नहीं होता है, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैन वुमेन, ये क्या है, यहाँ पर यस नहीं अंत में नहीं रहता है तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारे रूल को अच्छे से अंडरस्टूड कर लेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लेकर के प्रेजेंट होंगे। आई होप अच्छे समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।